Good morning, everyone. I hope you are enjoying the Genius sessions. So today, what have I brought for you? तो आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की. यस, कल हमने फ्लावर्स के बारे में जाना और हमने रूट्स के बारे में जाना, बट आज हम बात करेंगे. ओके, आप गेस करो हम आज कौन से पार्ट ऑफ प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं. डू यू हैव एनी आइडिया? आई गिव यू 5 seconds टू थिंक. 1, 2, 3, 4 एंड 5. आज हम बात करेंगे स्टेम्स के बारे में. यस, सो यू नो स्टूडेंट्स कि हमारे प्लांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टेम. यस, और उसके बिना हमारा प्लांट कभी ग्रो नहीं कर सकता. तो चलो देखते हैं कि हमारे स्टेम्स कितने तरह के होते हैं और स्टेम्स के बारे में अपनी नॉलेज इंक्रीज करते हैं. तो वी हैव द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. चलिए जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं. सो हमने सीखा था दैट अ पार्ट ऑफ अ प्लांट हैविंग द रूट्स. सबसे पहले हमारा एक जो प्लांट है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसकी रूट्स, जो कि ग्राउंड से नीचे की तरफ होती है. सो आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन there are roots that absorb water and minerals from the earth. Then we have the stem that is of green color. So stem is very important part as it gives support to the plant. Yes, पूरे plant की growth stem पे depend करती है. और उसके बाद हमें मिलती है leaf. Then we get the birds and then we get the flowers. Beautiful colorful flowers. आपने कल कितने तरह के flowers सीखे थे with along with Karishma ma'am. So after flowers we get the yummy delicious fruit. तो चलो देखते हैं कि हमारे पास आज किस स्टेम के बारे में नॉलेज मिलेगी. Stem is that part of a plant which has buds and leaves with shoots and as a base and roots. Yes, हमारे प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं. हम एक प्लांट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ये प्लांट का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो रूट्स का होता है और जो अपर पार्ट होता है उसे कहते हैं शूट सिस्टम. एंड शूट सिस्टम में आते हैं स्टेम, फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स एंड बर्ड्स. और आप देख रहे हो ना पिक्चर में दैट द स्टेम इज ऑफ ब्राउन कलर. अच्छा, हमेशा ब्राउन कलर की होती है क्या स्टेम? नो, इट कैन बी ऑफ ग्रीन कलर एज वेल. चलिए देखते हैं कब ब्राउन होती है और कब ग्रीन होती है. ओके, we have types of stems. There are two types of stems. One is soft herbaceous stem, जो बहुत पतली सी होती है, बहुत डेलिकेट होती है, वो होती है herbaceous stem और ज्यादातर वो ग्रीन कलर की होती है. And the other one is woody stem, जो लकड़ी की होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. So size और उसका width मैटर नहीं करता, the type matters. तो एक होती है soft और एक होती है strong, that is hard. Let's see what does a stamp function. एक stamp के क्या क्या functions होते हैं kiddos? Let us see. Stem provides support to the plant. Yes, जो एक stem होता है plant का वो पूरे plant को support देता है ताकि हमारा plant कभी भी झुके नहीं और हमेशा grow करता रहे. To transfer or supply water, minerals and food to other parts of a plant. Yes, stem और क्या काम करता है? वो पूरे पूरे प्लांट को वाटर और मिनरल्स सप्लाई करता है. यस, जैसे मम्मा आपके लिए खाना बनाती है और जब खाना आप खाते हो तो आपके पूरी बॉडी पार्ट्स को एनर्जी मिलती है ना? वैसे ही जो स्टेम होता है ना वो बाकी के पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक फूड और वाटर और मिनरल्स पहुंचाता है. एंड यू नो स्टेम्स आल्सो स्टोर फूड फॉर द प्लांट. यस, वो प्लांट के खाने को भी स्टोर करता है.
ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्टेम्स विजिबल है. सो एक बहुत डेलिकेट सी है मिडल में. Then we have another one that is of green color, and we have the third one that is a little of woody shade. So धीरे धीरे जो स्टेम है ना वो डेलिकेट से स्ट्रॉन्ग होती जाती है, वुडी में कन्वर्ट होती जाती है, वुड में कन्वर्ट होती जाती है. Now, what if we break the stem of a plant? अगर एक प्लांट की स्टेम टूट जाती है तो क्या होगा? हम देखते हैं. If a stem gets broken, a stem might get easily damaged due to high winds, heavy rains, or poor handling of a plant. Yes, पता है आपको किसी भी प्लांट की स्टेम क्यों टूट जाती है? जब बहुत तेज हवा चलती है और बहुत तेज बारिश आती है, और या फिर अगर हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं, अगर हम प्लांट की केयर नहीं करेंगे तो वो प्लांट खराब हो जाता है. जब आप अपना ध्यान नहीं रखते हो, जब आप अपनी केयर नहीं करते हो तो हम बीमार पड़ जाते हैं, वीक हो जाते हैं. वैसे ही एक प्लांट का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो उसकी स्टेम भी वीक हो जाएगी. एंड यू नो, if it gets broken or bent, the flow of nutrients and water from the soil to its blossoms and leaves will stop. अगर एक स्टेम खराब हो जाएगी तो सारे मिनरल्स और वाटर हमारे प्लांट तक कौन पहुंचाएगा? और वो सब रुक जाएगा. एंड इट माइट लीड टू द डेथ ऑफ आवर प्लांट. और फिर हमारा जो प्लांट है वो मर जाएगा, खराब हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा. Okay, let us see what next we have. So that is all from the slide. चलिए अब हम आपको एक वीडियो के थ्रू बताते हैं कि हमारा जो स्टेम है ना वो कैसे फंक्शन करता है. डू यू वांट टू लर्न? ओके, चलिए हम देखते हैं कि एक स्टेम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. Close your eyes again. Okay, here comes your surprise. STEM, structure and functions. Stem is the part of the plant that is mostly found above the ground. It forms the support system of the plant along with roots. It also bears the branches, leaves, flowers and fruits. But is that all we need to know about stems? Certainly not. Different kinds of plants have different stems. Plants can be named according to the types of stems they have. Plants that have a single thick, hard and woody stem are called trees. The stem of a So tree जिस is ट्री also के पास called the बहुत trunk. स्ट्रॉन्ग वुडन स्टेम होती है उसे हम ट्रंक Big कहते trees हैं. like that of Like mango and mango apple and have a apple wooden tree. trunk. Plants that are smaller than trees and have many thin, hard and woody stems are called shrubs. Yes, the tiny Rose and ones. hibiscus are some of the common shrubs. Herbs are plants that have a soft and green stems. As the stems of herbs are not very strong, these plants are often very small in size in comparison to shrubs. Mint, spinach and grass are examples of herbs. Another category of plants that have very weak and thin stems are creepers and climbers. While creeper plants, like watermelon and pumpkin, grow along the ground and never rise much higher, climber plants, like money plant and bitter gourd, climb onto nearby objects for support. And Okay, so as you are seeing, as you are watching, जो watermelon और pumpkin है वो तो कहाँ पे ग्रो करेंगे? लैंड पे, क्योंकि वो बहुत हैवी होते हैं ना वेट में. सो वो ऊपर की तरफ जो प्लांट राइज करता है उस पे कभी भी नहीं आते. इट ऑलवेज ग्रो ऑन द ग्राउंड एंड दे आर कॉल्ड एज
नो नो नो, दे आर कॉल्ड एज क्रीपर्स। यस, उन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स। और जो प्लांट ऊपर की तरफ वॉल पे ग्रो करती है या किसी वॉल के सहारे सहारे ऊपर रहती है, जैसे बेल होती है ना, उसे हम कहते हैं क्लाइंबर्स। लेट्स सी व्हाट आर द एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं। and rise higher from the ground. Apart from giving support and bearing branches, leaves, flowers, and fruits, one very important function of the stem is to carry water and minerals absorbed by the roots to different parts of the plant. Thin tube like structures inside the stem help to carry water from one place to another. And not just water. The stem also helps to carry food prepared by the leaves to different parts of the plant. Stems of some plants also help to store the extra food made by plants. We eat many such stems like onion, potato, and sugar cane. So now, whenever you look at the stem of a plant, you will know how important it is to the plant. Okay, so now you know that how important the stem is. कितनी जरूरी है ना एक स्टेम हमारे प्लांट के लिए। यस। अच्छा बच्चों, क्या आपको पता है कि जो प्लांट होता है ना, उसे हम खा भी सकते हैं। यस, अभी आपने देखा कि जो अनियन है वो हम खाते हैं, दैट इज अ पार्ट वी ईट। एंड जब हम कोई पार्ट ऑफ अ प्लांट को खाते हैं ना, व्हेन वी ईट अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, इट इज कॉल्ड द एडिबल पार्ट ऑफ दैट प्लांट। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और मजेदार एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। सो जल्दी से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। Here comes the surprise. ओके, चलिए देखते हैं। For all of us. They are the main source of food. We get fruits and vegetables from them. So, what are these fruits and vegetables? We know the green plants make their own food. यस। Some food is used by them for their own growth. But what happens to the extra food left behind? Plants don't have refrigerators like us to store their food. So, यस। what do they do with that extra food? Different plants store the extra food in different parts of them. Some plants store the extra food in the fruit, like in the mango tree. The extra food prepared by the tree is stored in its mango fruit, Oh, and we yummy, all yummy. love to eat mangoes. In the story, we saw the veggie monster thought the roots are useless, and hence he didn't want the roots as his share. But he was surprised to know that the carrots which we eat are actually the roots. Same way, radish, beetroot, turnip are all roots. Observe all these roots carefully. They are all swollen, unlike the roots of other plants. So, why are the roots of these plants swollen? Let us पता try नहीं। to understand this. The carrot, radish, beetroot, turnip plants store their extra food in their roots, and hence it becomes swollen, and we eat these roots, that is the extra food of the plant. Can we eat stems of certain plants? Yes, in the story, the monster was surprised to know that potatoes are actually underground stems that we eat. The potato plant stores the extra food in its underground stem, hence, the stem becomes swollen. Okay, so it is saying that
आपने देखा कि जो फूड होता है ना उसे हम तो घर में स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में, पर प्लांट के पास तो कोई रेफ्रिजरेटर नहीं होता। तो वो क्या करता है, वो अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में खाने को स्टोर कर लेता है ताकि वो खराब ना हो। जैसे वो उस पोटैटो में स्टोर कर देता है अपने सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को जिसे हम खा लेते हैं। और जो कैरेट होती है वो रूट्स में होती है ना। और रूट्स में कैरेट जो ग्रो करती है उसे हम लोग खा सकते हैं, सो दैट इज द एडिबल पार्ट ऑफ द रूट। और स्टेम्स में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। डू यू नो जो जिंजर होती है ना, जिंजर मम्मा अदरक डालती है ना चाय में, वो स्टेम से ग्रो होती है और उसे हम खा सकते हैं। और भी देखते हैं आगे कि कितने सारे ईटेबल्स हैं जो प्लांट्स में ग्रो करते हैं। And we eat it as potato vegetable. हाँ। Same way, ginger is also an underground stem which we use in our food. From which part of the plant we get sugar? The stem. We get sugar from the juicy stems of the sugarcane Kanna, plants. yes. Similarly, in the story, the monster thought the leaves were just meant for plant eating animals like the goat. But we humans also eat many kinds of leaves Spinach as and vegetable. coriander. The Yes, we eat cabbage, them. coriander, spinach, See? mint, all are leaves of Wow. different plants. In fact, tea is also a leaf of the tea Yes, ये plant. कक्षा मैं भूल ही गई थी। Are flowers just good for smelling and Oh, seeing? No, we also eat certain flowers as vegetables, wow, like the ब्रोकली जो हम cauliflower पास्ता में and खाते हैं। broccoli. Surprising, isn't it? Yes. You may find it strange, but the vegetables are actually these different parts of the plants which we eat, like leaves, stem, roots, and even flowers. Wow. Like the monster in the story, many of us think seeds cannot be eaten, but actually, our main food, that is cereal and Oh, pulses, wow, consists yes. mostly of the plant's. यस, जो भी हम खाना खाते हैं सीड्स का, जैसे आप रोटी खाते हो, चपाती खाते हो, वो किससे बनती है? सीड्स से, व्हीट सीड्स से। और आप कॉर्न खाते हैं, मक्का पॉपकॉर्न जिससे बनती है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ सीड। सो all and each part of a plant can be eaten that are edible. Seeds. The monster was shocked to know that the Wow, rice I was am in actually love the with this seed of monster. the rice plant. Not just rice, the various cereals like wheat, maize, Wow. barley are also the seeds of the plants. Even the pulses we eat along with the rice or Rajma chawal, chapatis, like yes. gram, peas, Pulses. Wow, beans, I like all kidney the beans, colors. are the seeds of various plants. How about coffee? Any guess? We get coffee from the seeds of the coffee plant. Many nuts we eat, like cashew nuts, almonds, walnuts, pistachios, are also seeds. Spices that add flavor to our food, like pepper, cardamom, cloves, chili, etc., also come from the plants. A spice is nothing but a dried seed or a ये fruit मम्मा की or a किचन में root मिलेंगे आपको। or a You stem can of see the plant. them. So we see the various parts of the plants, like the stems, roots, leaves, fruits, seeds, are not only important to the plants for its growth, but also for us, as we eat many of these parts of the plant as our food. So plants are very important for us, and
Yes, plants are very important for us. So now on, we should take care of the plants. Okay. Hello, Karishma ma'am. Hi Akshara ma'am, a very good morning to you. Good morning. How are you, ma'am? Ma'am, I am awesome these days. As you can feel the weather outside. It's amazing. Yes, it is. So, Karishma ma'am, what are we going to talk about today? Okay, yesterday you talk about or you make me learn about roots and flowers. Yes. So I think today we have the chance for the next parts of the plant. That is fruits and stems. Okay, so let us talk about fruits first. Okay. By the way, I like fruits, I love them. मम्मा मुझे रोज मॉर्निंग में देती है विथ मिल्क Yes, ma'am, you are right. बिकॉज वो बहुत हेल्दी होते हैं ना Okay, so let us talk बिकॉज about वो the बहुत हेल्दी होते हैं ना fruits. Yes, we all eat fruits, but let's read more about it. So, Karishma ma'am, आज आप हमें क्या सिखाने वाले हैं? मैम कल आपने मुझे फ्लावर्स के बारे में इतना सब कुछ बताया ना कि इतने कलरफुल होते हैं तो आज मैं आपको फ्रूट्स Yes. बताती हूँ कि वी हैव अ वैरायटी इन फ्रूट्स आल्सो Oh, wow, you mean to say we are going to read and see different fruits? करेक्ट सबको ऐसा लगता है कि Okay. फ्रूट्स तो एक जैसे ही होते हैं बट नहीं इफ यू कैन सी हाउ मेनी सीड्स आर देयर इन अ मैंगो हाउ मेनी सीड्स आर देयर इन अ मैंगो One Only seed, one seed, yes. But if we see a papaya, how many seeds are there in it? many seeds. You can't count them even. So that's the Yes. difference in the variety of the fruits. Let's see what is there in it. Okay. Fruits are the juicy parts of the plant in which some are sour, sweet, and edible in taste. Yes, the taste of orange is sour, while the taste of apple is sweet. Sweet. So we have a variety in taste also, ma'am. Yes, you are right, Karishma ma'am. Oh wow, we have types of fruits also. Yes, as I told you, we have one-sided fruit like mango. We have Yes. no-seeded like grapes. Grapes में हम seed थोड़ी होती है जब अपन खाते हैं. We can eat them No, directly. ma'am. You can just wash them and then eat directly. Yes, and many seeds like papaya, pomegranate. We have Okay, endless seeds in it. okay. हम तो count भी नहीं कर पाएंगे इतने होते हैं. Yes, let us see the one-seeded fruits, no-seeded fruits, and many-seeded fruits. Okay. So what is one-seeded fruit, Karishma ma'am? Ma'am, as the name says, one-seeded. मतलब ऐसा fruit which have only one seed in it. Okay, I can read it for you. Fruits with a single seed are single seeded fruits. For Yes. example, we have mango, we have cherry, olive, and dates. Okay, we have Wow, these ma'am. one-sided fruits. और मैम My आपने क्या mom सीखा? eats this. इन Yes, it फ्रूट्स has में only ओनली वन one. सीड होती है. मेरी मम्मा खाती है मैम, ये डेट्स खाती हैं और ये मैंगो और ऑलिव्स हम भी खाते हैं. मुझे पता है ऑलिव्स हम लोग पास्ता में खाते हैं. इट इज इन ब्लैक कलर. यस मैम पिज्जा में भी तो होता है. यस, यू आर राइट एंड आई लव चेरी अ लॉट. मुझे बहुत पसंद है मैम चेरी. Yes. तो हमने देखा these all fruits have only one seed, so that's why they are called वन सीडेड फ्रूट. ओके मैम. और जिसमें सीड नहीं होते उसे क्या बोलेंगे करिश्मा मैम? no seeded. कोई सीड नहीं है तो फिर no seeded.
Okay, I can read this slides also for you. Fruits without seeds are no seeded fruits. मतलब those fruits जिसपे कोई seed नहीं होती, they are no seeded fruits. We can eat them directly after washing. Yes, like grapes. Lemon and limes. Okay, we Yes. have grapes, oranges. Yes, ma'am, orange पे भी कहाँ seed होती है? मैम छोटे छोटे से सीड्स होते हैं ना. हाँ, but कभी कभी तो आपको पता है वो seeds भी हमारे healthy होते हैं. Okay. And then we have limes, मौसम्बी. इसे मौसम्बी कहते हैं मैम. Yes, you know it in Hindi it's called Mosambi, but in English we call it limes. Yes. And lemon also. मैम ये लेमन और लाइम तो मुझे एक जैसे दिख रहे हैं. Are they same? No, they are different even in the colors. और मैम आपको shape में पता चल रहा है वो size छोटी है और मौसम्बी की size बड़ी है. Yes, color is different, but from inside they are little similar, but taste में different हैं. Okay, Karishma ma'am. And And ma'am, what lemon is very healthy for us, especially in this corona time. It is suggested that we should drink 1 glass of lemon juice every day. Do you drink? Yes, I drink 1 glass of lemon juice every day. Okay, Karishma ma'am, let us see the many seeded fruits now. Okay, fruits with multiple seeds are many seeded fruits. As the name suggested, many seeds मतलब बहुत सारे seeds जो इस fruit में होते हैं, we call it many seeded fruits. और for Yes, example, we have apple, apples, papaya, we have and papaya. pomegranate. Yes, or yes, this is watermelon. And Yes, ma'am, ma'am. watermelons. Why do we eat watermelon? What is the benefit of Because eating it? it gives lots and lots of water, so हमारी body dehydrate रहती है. Yes, ma'am, you know it. इसलिए हमें खाना चाहिए. And ma'am, this we can eat Wow. in night also after dinner. Yes, and I like papaya also. You know, Karishma ma'am, I can live on fruits. मैं खाना खाए बिना सिर्फ फ्रूट्स पे भी जिंदा रह सकती हूँ. Yes, ma'am. जैसे हमारे लिए salads important है, वैसे fruits भी important है. And an apple a day keeps the doctor. Away. Oh wow, ma'am, that was awesome. मैंने कितने सारे फ्रूट्स के बारे में जान लिया. ओके करिश्मा मैम, ये तो बात हो गई हमारे फ्रूट्स के बारे में. आपको पता है जब प्लांट्स होते हैं ना वो सबसे ज्यादा कौन से सीजन में ग्रो करते हैं? डू यू नो? Plant. Rainy? यस, बट ऑल्सो इन स्प्रिंग सीजन्स. चलिए आज मैं आपको एपिक लाइब्रेरी ले चलती हूँ मैम. Oh, wow. मतलब we will get to know more about the fruits. Yes, about trees, what happened in spring. Trees spring में कैसे grow करते हैं, आज हम वो read करेंगे. So would you like to read, Karishma ma'am? Yes, I would love to. Okay. Okay, a tree wakes. It is spring. The days grow longer. The sun warms the soil. The snow melts. Flowers bloom. Yes, in the Yes, spring season, the flower blooms, snow melts. It's all talking about the spring season, ma'am. yes ma'am. The days grow longer. जो दिन होते हैं वो बड़े हो जाते हैं. Snow भी नहीं होती है और जो sun होता है वो बहुत warmness देता है. And For it is flower time for gets trees. blossom. Yes, बहुत सुंदर सुंदर flowers आते हैं trees पर. And it is time for trees to wake up. इसका मतलब trees भी सोते हैं करिश्मा मैम. Do you know? Yes, ma'am. जैसे human beings, living things, तो वो भी तो सोते हैं. वैसे भी plants भी सोते हैं. वाओ, मेरी मम्मा बताती है कि जब शाम होती है ना करिश्मा मैम तो ट्रीज भी सो जाते हैं और इसीलिए जब शाम होती है उसके बाद ट्रीज को टच नहीं करना चाहिए.
Okay. This tree This did. Yes, Karishma ma'am. this tree did not grow all winter. Now it put on buds. The buds Wow. open. Okay, in the spring season, the buds open. Yes, in the spring season the buds are opening. इसका मतलब विंटर सीजन में ये सोते रहते हैं, ये इतने खिलते नहीं हैं, ग्रो नहीं करते। मैम तभी हमने ओके। कल पढ़ा था कि द रूट्स भी जो होते हैं वो 3 to 4 weeks में ढंग से डेवलप हो पाते हैं. दैट मीन्स होल प्रोसेस नीड्स टाइम. यस सम मैम, बर्ड्स बिकम ये फ्लावर को फ्लावर्स. कल हमने देखा था शायद, इसका नेम याद है? नो मैम, मुझे तो याद ही नहीं है. मैम, ये शायद लिली है। ओह, इट्स लिली. यस, मुझे तो ये लिली लग रहा है, या फिर शायद मोगरा भी हो सकता है। देखो इसका कलर वाइट है ना, मोगरे जैसा। यस ओके मैम, दैट्स करिश्मा व्हाई आई मैम, हैव अ कंफ्यूजन. यस, हम अपनी क्लास वापस से विजिट करके इसको चेक करेंगे ये कौन सा फ्लावर है। ओके, ओके. सम Some बर्ड्स बिकम birds फ्लावर्स become flowers and एंड some सम become लीव्स। leaves. तो जो बर्ड्स ओपन होते हैं वो कुछ फ्लावर्स बन जाते हैं और कुछ क्या बन जाते हैं? लीव्स। Leaves. एंड मैम, लीव्स क्या करती हैं ट्रीज में? Leaves collect sunlight. Trees use sunlight to make food. Yes, we studied yesterday, ma'am. जैसे हमको food, water, air चाहिए होती है. Even the plants require the same. They require sunlight, they require water, they require air. इसलिए ये बोला है. यस करिश्मा मैम, ये कितना सुंदर लग रहा है ना, देखो ये कितना प्यारा सा बना हुआ है। ये तो शायद मकड़ी का जाला लग रहा है मुझे। Okay, can I ask one question, ma'am? यस मैम। Yesterday we studied two type of roots. आप मुझे बताओगे इसमें कौन सी roots है? मैम, ये तो मुझे फाइब्रस रूट लग रही है, हर जगह फैली हुई। Yes, yesterday we studied कि tap root एक ही direction में जाती है and fibrous roots turns in many directions. So you are right. Okay, so you Okay. mean to say these are fibrous roots. Roots collect spring rain. And trees needs water to Grow. grow. From a plant to become a tree, it needs water. Yes, ma'am. Okay. As the water is important, so rain is also important. Rain wets the soil. मैम, आज तो बिल्कुल रेन नहीं हो रही है, कल भी नहीं हुई थी। बट मैम रेनी सीजन है, वो कभी भी रेन होके आपको सरप्राइज कर देगी. Okay, so rain wets the soil and the trees grow strong. जब भी रेन आती है यस. तो सॉइल जो मिट्टी है वो गीली हो जाती है और हमारे ट्रीज स्ट्रॉन्ग ग्रो करते हैं। यस. Its trunk gets wider, its branches grow long. मैम हम जब वाओ। फूड खाते हैं, when we are 4 to 5 years old, जब हम इतना सारा फूड्स फ्रूट्स खाते हैं, तो we become stronger and we grow up, right? यस। सेम विद द प्लांट. अगर हम प्लांट को सनलाइट वाटर एयर ऑन टाइम देंगे तो दे विल ग्रो इन अ. लॉन्ग ट्रीज। Yes. So the human being and the plants are almost same because they both are living creatures. यस, एंड लेट्स लुक, bees visit its flowers and birds nest in its crown। वाओ मैम, यानी कि बर्ड्स ट्री पे रहती है। Yes, ma'am. Birds तो tree पे ही रहती है ना. They make their own nest. यस, एंड जो फ्लावर्स होते हैं उसका जूस ये बीज, हनी बीज और बटरफ्लाई ले जाती हैं। ओ Hmm. वाओ, soon summer will Soon come and this tree will make fruits।
ओके, तो फिर हमने पढ़ा मैम स्प्रिंग में तो बर्ड्स खुल जाते हैं एंड इन समर दे ग्रो इनटू फ्रूट्स. करिश्मा मैम देखो यहाँ पर एक फ्रूट है जो अभी आपने मुझे दिखाया था, दैट इज चेरी. चेरी. यस, एंड चेरी इज अ. वन सीडेड फ्रूट. That's very nice. You remember. Yes, ma'am, I am learning. I am becoming genius. Okay, Karishma ma'am, we have parts of a tree. You would like to read? Okay, I Okay. will read also with you. We have Okay. flower, that is the colorful part of a tree that produces seeds or fruits. Okay. Then we have branch, a part of a tree that grow out of its trunk like an arm. Okay. An Yes, arm grows from a hand. वैसे yes. ही ब्रांच भी निकलती है ट्रंक में से. And then we have leaf, the flat green part of a tree that grows from a branch. ये जो पतली पतली सी ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, वो प्लांट्स में ग्रो करती हैं ब्रांचेस से. And the last is trunk, the main arm of a tree, stem of a tree. We have learned new words in this book, Karishma ma'am, that is birds. हमने एक new word सीखा. Bird is the small part of a tree that grow into leaves or flowers. Yeah. And second we read roots, the part of a tree that grows underground. And as you said, वो fibrous roots थी, right? Yes, ma'am. And the crown of the tree is the top of that tree, which is something like a crown and is leafy upper branches. उसके ऊपर की branches में हर जगह leafy leaf होती है. And the main important essential thing for a plant to grow is soil, Soil. dirt or earth or in which plant grow. क्योंकि plant की seeds मैम किस में डाल के grow करते हैं? Soil में ma'am. Yes, so soil is also important. Yes. चलिए करिश्मा मैम, तो हमने एक बुक रीडिंग फिनिश किया और अब हम क्विज खेलेंगे. I love doing the quiz. Are you ready? Yes, always. Okay. So does the weather get warmer in spring? Yes. Okay, Karishma ma'am, your turn. What grows on trees in springs? Birds, flowers, or snow? Flowers? Yes, it's flowers. What do trees use sunlight for? I know it. To make food. Yes, yesterday we studied. Yes. And what happens in spring when what do trees need to grow? Karishma ma'am, trees grow करने के लिए क्या चाहिए? Birds, food या water? And water. Oh wow, Karishma ma'am, you are genius. Wow, we got 100% marks. That Because was we have awesome, studied. Karishma ma'am. Yes. So, thank you so much, Karishma ma'am. It was a great learning. Yes, it was a new learning for me also, ma'am. I daily learn new thing and I daily watch our genius session to become Genius. genius.